सन 1712 ईस्वी अरब आक्रांताओं ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अपना अधिकार कर लिया था। भारत में उनके आक्रमण का एक ही ध्येय था, पूरे भारत पर उनका कब्जा और उनके धर्म का प्रचार। बिन कासिम की मृत्यु के बाद अमीर अल जुनैद अल हकम ने धीरे धीरे गुजरात और राजस्थान की ओर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। उस समय चित्तौड़ दुर्ग और उसके आसपास के क्षेत्रों पर मौर्य साम्राज्य के शासक राजा महान मौर्य का शासन हुआ करता था और उन्हीं के एक मंत्री थे जिनका नाम था काल भोज। भारत के महान राजाओं जैसे ललितादित्य मुक्तापीड़ और यशोवर्मन ने पंजाब के क्षेत्र से अरबों को दूर रखा था, परंतु राजस्थान और गुजरात में उन्हें कुछ शुरुआती सफलता प्राप्त हुई थी। राजा महान मौर्य को भी अपने चित्तौड़ दुर्ग का त्याग करना पड़ा था। महादेव के भक्त काल भोज ने यह संकल्प किया कि वह अपनी खोई हुई भूमि यवनों से वापस लेकर रहेगा। वन वन भटकते हुए काल भोज की भेंट हरित ऋषि से हुई। हरित ऋषि एक महान संत थे जिन्हें दैवी शक्तियाँ प्राप्त थी। हरित ऋषि ने काल भोज को आशीर्वाद देकर उन्हें युद्ध के लिए सज्ज होने को कहा। चालुक्य राजाओं के हाथों अपनी पराजय देख अरबों को एक धक्का लगा। उनके इस टूटे हुए मनोबल की सूचना काल भोज तक पहुंची और उन्होंने एक हमले की योजना बनाई। इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए नागभट्ट और जयसिम्हा के साथ मिलकर ऐसा भीषण आक्रमण किया जिसने भारत में अरब साम्राज्य की नींव हिला दी। काल भोज के नेतृत्व में इस सेना ने अरबों को केवल परास्त ही नहीं किया बल्कि उनका ईरान तक पीछा किया और इस बात को सुनिश्चित किया कि आगे से वे लोग भारत पर आक्रमण न कर सकें। राजा महान मौर्य की मृत्यु के बाद काल भोज ने चित्तौड़ का सिंहासन ग्रहण किया। उन्होंने बप्पा रावल की उपाधि को ग्रहण किया और मेवाड़ राजवंश की स्थापना की। वो मेवाड़ राजवंश जिसने 1000 वर्षों तक आक्रांताओं से संघर्ष किया और कभी घुटने नहीं टेके। इसी मेवाड़ राजवंश में आगे चलकर महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों ने जन्म लिया।